mycitysearch.com presents नारी शक्ति, मिलिए कर्मठ एवं प्रेरणादायी नारी शक्ति। नारी शक्ति के प्रायोजक हैं आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी। नारी शक्ति के सह प्रायोजक हैं अरोमा प्लीज, एकलव्य एकेडमी, द वर्ल्ड रोड। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तू अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। mycitysearch.com प्रेजेंट नारी शक्ति 3। नारी शक्ति 3 के इस एपिसोड में आज हम आए हैं छोटे राजवाड़े के पास मिलने फातिमा नदीम जी से। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्ते फातिमा जी। नमस्ते। सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं उज्जैन की रहने वाली थी और उज्जैन से शादी मेरे देवास में हुई। 35 साल हो चुके हैं मेरी शादी को और मैं यहाँ अपनी शॉप संभालती हूँ। जनरल आइटम की शॉप है मेरी, प्लास्टिक सेंटर बादशाह गिफ्ट हाउस के नाम से है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं 12वीं क्लास पढ़ी हूँ और मैं शादी के टाइम पर मेरी पढ़ाई खत्म करके यहाँ आ गई थी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और मेरी दोनों बेटियां की शादी हो चुकी है और 1 बेटे की भी शादी हो चुकी है। बहू भी है मेरे साथ। हमने सुना है कि आपकी गिफ्ट शॉप है प्लास्टिक सेंटर की, तो वह आप ही संचालित करती हैं? मैं संचालित करती हूँ और मेरा बेटा संचालित करता है। हम दोनों मिलकर ये शॉप चलाते हैं। प्लास्टिक सेंटर की शॉप संचालित करते हैं अकेले ही, तो कितना समय हो गया है आपको ये काम करते हुए? ये मेरे को 12 साल हो चुके हैं प्लास्टिक सेंटर संभालते हुए। 12 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। बहुत समय से वो बीमार थे। उनकी तबीयत, हमने इंदौर भी इलाज करवाया बहुत दिनों तक। इंदौर में 8-15 रोज तक मैं साथ में भी रही। उसके बाद दिवाली का भी सीजन था, देवास आती थी, इंदौर जाती थी। बहुत परेशानी रहती थी मेरे को। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे। मैं बहुत परेशानी से गुजर रही थी। मैंने फिर अपनी हस्बैंड की डेथ होने के बाद मैंने अपनी शॉप संभालना शुरू करी। मैंने अपनी शॉप संभालने के लिए, मेरे बच्चों की फीस के लिए, इनके लिए बहुत परेशानी आती थी मेरे को। मैं शॉप, मेरे हस्बैंड की, मेरे को मालूम था कि किस तरह से ये प्लास्टिक सेंटर पर मैं बैठती हूँ। थोड़ा टाइम पहले भी उनके साथ बैठती थी, तबीयत खराब रहती थी तो मेरे को आइडिया था पूरा उसका। फिर मैंने वो शॉप संभालना शुरू करी। मेरे बेटे को भी थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू करा कि बेटा आप जाओ, इंदौर जाओ, आप माल लाओ, इस तरह से अपन बिजनेस करेंगे। इस तरह से फिर मेरी बेटियां, 2 बेटियां मेरी स्कूल होली ट्रिनिटी में पढ़ाती थी। मेरी एक बड़ी बेटी और छोटी बेटी मेरी पद्माजा स्कूल में पढ़ाती थी। इस तरह से हम तीनों मिलकर हम पूरा परिवार चलाते थे। बहुत परेशानी के बाद हमारे को ऐसी स्थिति आ गई कि मैं अपने बच्चों को सुबह शाम के लिए परेशानी आती थी, तो हम तीनों मिलकर, माँ बेटी दोनों मिलकर, तीनों मिलकर हम ये काम करते थे और उसी कारण ये पूरा हमारा परिवार का ये काम चल रहा था। जब मेरे पिताजी शांत हुए थे, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे थोड़ा याद है कि मेरी स्टडी तक के पैसे नहीं थे मेरी मम्मी के पास। तो मम्मी ने ग्लव्स सी के मुझे पढ़ाया, आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। और आज बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर मम्मी ने सपोर्ट कर करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अभी भी मम्मी पूरा सपोर्ट करती है। सुबह 10 बजे से शॉप संभालती है तो रात को 10 बजे तक शॉप पर रहती है। मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मेरी वाइफ उनकी हेल्प करती है। मेरी वाइफ भी 5 बजे से रात के 10 बजे तक हमारे साथ रहती है। मुझे नहीं पता कि इनके अंदर हिम्मत कहाँ से आती है, बट मुझे इनसे बहुत हिम्मत मिलती है और
बहुत सपोर्ट है। मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ये सब मेरी मम्मी के बदौलत है। मेरी मम्मी के अंदर बहुत हिम्मत थी और मेरे पिताजी के बाद उन्होंने ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि आपके पिताजी नहीं है। मेरी माँ पिताजी का भी काम करती है और माताजी का भी काम करती है। मुझे इनसे बहुत हिम्मत है और आज मैं मुझे कोई कहता है तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी कुछ है मेरे पास मेरी माँ के बदौलत है। मुझे गर्व है मेरी माँ पे, मेरे परिवार पे। नारी शक्ति 3 में हमारी बातचीत जारी है फातिमा नदीम जी से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से रोजगारोन्मुखी कोर्सेज से बनाइए अपना कैरियर। NIIT से अधिकृत सेंटर आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कीजिए टैली ERP कोर्सेज। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त PG DCA कोर्स के साथ ही महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय जबलपुर से मान्यता प्राप्त BA BCom BSc BBA MA MCom MSc इत्यादि में प्रवेश लीजिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज DTP कोर्सेज के अलावा C++, HTML, Java, SQL, Oracle, वेब डिजाइनिंग के कोर्स कर चुने एक सफल कैरियर। गर्मी की छुट्टियों के लिए स्पेशल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सभी कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश हेतु संपर्क करें आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 234 MG रोड, रेड चीफ शोरूम के ऊपर, देवास। संपर्क 07272 250 662, मोबाइल 96919 77121। गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी उचित शिक्षा प्रदान कर बच्चों को वास्तविक यानी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सुशिक्षित, संस्कारित तथा कर्मठ व्यक्तित्व प्रदान करता है। यह बच्चों का दूसरा घर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ टीचर्स द्वारा पेरेंटल केयर प्रदान की जाती है। ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल के स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण में दी जाती है। स्कूल पार्लियामेंट जो बच्चों के अंदर नेतृत्व एवं अनुशासन की भावना जगाता है। कल्चरल एक्टिविटीज एजुकेशनल बेस्ड होती है। डिजिटल एजुकेशन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। अतः अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी में प्रवेश दिलाएं। गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी, आनंद ऋषि नगर, देवास 98262101 254594। नारी शक्ति 3 के इस एपिसोड में ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप अकेले ही मतलब प्लास्टिक सेंटर की शॉप को संचालित करती हैं, तो क्या क्या कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आपको आती होंगी उसमें? बहुत परेशानी आती थी। लोग ये देखते थे कि ये लेडीज है, तो बहुत से लोगों को तो ये कहते थे कि ये फ्री में दे देंगे। ऐसे भाव आधी कीमत बोलते थे मेरे से कि इसमें दे दो, इसमें दे दो। आपको तो भाव मालूम नहीं है, आपको तो आपके हस्बैंड से मैं लेकर जाती थी या लेकर जाता था, ऐसे कहते थे। पर मैंने कहा कि नहीं, वो बात छोड़ दो। जो अब मैं बेच रही हूँ, मेरे को तो मालूम है इसका रेट ये है, और मेरे बेटे के साथ मैं खरीदी करने भी जाती थी। और बहुत से लोग ऐसे आते थे कि उसका लेने का सामान कुछ और रहता था, उसकी निगाह कुछ और रहती थी। इन सभी चीज़ों का आप सामना कैसे करती थी उस वक्त? मैं अपने परिवार के लिए मैं दुकान शॉप पर बैठती थी, और मैं ये परेशानी तो आती रहती है, इसीलिए मैं अपने उनको समझाती थी कि मेरे को ये काम करना है, और आप कोई लेना हो तो आप मेरी शॉप पर चला करिए। जैसे कि आपने बताया हमें कि आप काफ़ी समय से इस व्यापार को संभालते आ रही हैं, तो उस वक्त में आपको उस व्यापार को चलाने के लिए सामानों की भी ज़रूरत पड़ती होंगी, तो आप उस समय कैसे मैनेज करते थे? जब आपने बताया कि आपके बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो कैसे आप सामान लाती थी, बच्चों को संभालती थी और दुकान भी देखती थी, ये हमें बताइए। मैं सुबह 6 बजे उठकर मेरा परिवार के लिए खाना वाना बनाकर और मैं शॉप पर जाती थी, और बहुत सी मर्तबा मेरे बेटे को मैं समझा देती थी कि बेटा इस व्यापारी के वहाँ जाना है, इसके वहाँ जाना है। मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, 16 साल का ही था मेरा बेटा, और उसको सब समझा कर उसको लिख कर दे देती थी कि बेटा ये व्यापारी के वहाँ जाना है, ये व्यापारी से माल लाना है। उसके बाद भी कहीं उनको नहीं मिलता था तो फ़ोन लगाकर मेरे से बात करता था, नहीं तो फिर मैं उनके साथ जाकर उनको
बताती थी कि बेटा ये सामान अपनों को ज़रूरत है, ये लेना है दुकान पर बेचने के लिए। जैसे कि आपने बातों ही बातों में हमें बताया कि आपके बेटे की भी शादी हो चुकी है, तो उनकी शादी होने के बाद अब आपकी दिनचर्या कैसी थी उस शॉप को संभालने की? मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। मेरा पढ़ने के बाद मैं अपने किचन में जाती हूँ और मेरा कामकाज शुरू कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे 10:30 तक मैं पूरा काम करने के बाद मेरी बहू बाकी का काम संभाल लेती है और मैं शॉप पर चली जाती हूँ। मैं रात को 10:30 बजे मेरे बेटे के साथ ही आती हूँ। खाना भी हम लोग साथ में ही खा लेते हैं, दोपहर का खाना भी हम शॉप पर ही खाते हैं। मैं और मेरा बेटा वहीं खा लेते हैं। 5 बजे से कि रात को 10 बजे तक मेरी बहू भी रहती है मेरे साथ। हम तीनों मिलकर हम शॉप संभालते हैं। फातिमा जी, आप हमें आपकी और आपकी बहू के बारे में जो एक ट्यूनिंग है बीच में दोनों की, वो बताइए। मेरी बहू मेरी बेटी मिर्साल है और हम दोनों में बहुत अच्छी रहती हैं और दोनों हम सास बहू नहीं लगता है, हम दोनों माँ बेटी की तरह रहते हैं। हमारे दोनों में कभी आपस में झगड़ा नहीं होता है और आपस में हम दोनों कहीं एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं कि कहीं उसने कुछ बोला तो मैं समझ लेती हूँ या मैं बोलती हूँ तो वो मेरी बात को समझकर, कुछ भी हम लोगों में आपस में कभी झगड़ा नहीं होता है। हम दोनों सास बहू मिलकर पूरा घर का कामकाज संभाल लेते हैं। उसके बाद दोपहर को मेरे बहू खाना लेकर हमारे लिए आती है और शाम को 5 बजे से मेरी बहू दुकान शॉप पर आ जाती है और हम तीनों मिलकर शाम को रात को 10 बजे आते हैं घर पर। 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। फिर खाना खाकर हम दोनों तीनों साथ में खाना खाते हैं और हम लोगों की बहुत अच्छी घर में बहुत अच्छी सुकून और शांति रहता है। मेरा नाम फातिमा है। मैं यहाँ पर 3 साल पहले शादी करके आई हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं ससुराल में नहीं, मेरे मायके में ही हूँ। मम्मी जी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मम्मी 6 बजे उठती है तो मतलब उनको देखकर इतना मुझे कि मैं भी उनके साथ उठ जाती हूँ। उसके बाद मम्मी 10 बजे तक मेरा इतना हेल्प करती है, पूरा मैं भी उनके साथ हेल्प करती हूँ। मम्मी फिर उसके बाद 10 बजे दुकान चले जाते हैं, शॉप पे चले जाते हैं, फिर वही रात को 10 बजे आते हैं। तो मुझे उनको देखकर बहुत मतलब प्राउड फील होता है कि नहीं, मैं इतने अच्छे घर में आई हूँ। नारी शक्ति 3 में हमारी बातचीत जारी है फातिमा नदीम जी से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरोमा ब्लीस ब्यूटी केयर एंड सैलून आपकी खूबसूरती में लाए निखार। अरोमा ब्लीस पर खास आपके चार्मिंग लुक के लिए है एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, एंटी पिगमेंशन ट्रीटमेंट, स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट, स्किन फर्मिंग ट्रीटमेंट, फेशियल्स, वो भी आधुनिक सुविधाओं के साथ। इसके साथ ही अरोमा ब्रीज का परमानेंट हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबाउंडिंग और हेयर स्मूथनिंग से आप अपने लुक को दे सकती हैं एक स्पेशल टच। अरोमा ब्रीज का ब्राइडल मेकअप होता है देवास में सबसे बेस्ट। अरोमा ब्रीज ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज, 1 गोमती नगर, राजा टावर, एबी रोड, देवास। फोन 07272402777, मोबाइल 9907891777, 9009003111। वार्डरोब देवास में फैशन की एक नई पहचान। ब्रांडेड एवं इकोनॉमिक्स मेंस वियर के लिए अब आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वार्डरोब, जहां खास आपके लिए उपलब्ध है जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, पोलो जीन्स, चिनोस, मेंस वियर की परिपूर्ण रेंज, साथ ही आपकी पर्सनालिटी पर जचने वाले बेल्ट तथा परफ्यूम की एक्सक्लूसिव रेंज। वार्डरोब 4 अग्रोहा नगर, एबी रोड, डोमिनोज के सामने, देवास। वार्डरोब सिर्फ नाम ही काफी है। अगर आपका सपना है नीली बत्ती वाली गाड़ी के साथ सायरन की आवाज, तो तुरंत ज्वाइन करें एकलव्य एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। सबसे बेहतर, सबसे आगे, अनुभवी एवं स्थायी फैकल्टीज द्वारा अध्यापन, रेगुलर टेस्ट सीरीज, अध्ययन हेतु लाइब्रेरी की सुविधा, प्रतिदिन डाउट सॉल्विंग क्लासेस, विषयागत नोट्स के साथ पृथक क्लासेस,
प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने हेतु परीक्षाओं की तैयारियां करवाने वाला देवास का रिजल्ट ओरिएंटेड विश्वसनीय इंस्टीट्यूट एकलव्य एकेडमी। विद्यार्थी हित में समर्पित एकलव्य एकेडमी पर पूर्व चयनित एवं अनुभवी मार्गदर्शकों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन भी पाइए। सबसे बेहतर, सबसे आगे एकलव्य एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, 420 गंगानगर, भेड़िया शूज के पास, देवास। मोबाइल 9039158515। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बातचीत जारी रखते हैं फातिमा नदीम जी से। अपने जीवन के कुछ ऐसे हमें कठिनाई के पल बताइए जिसमें आप बहुत निराशा से, उस वक्त चारों तरफ से बहुत निराशा में आप रही, और किस तरीके से आप उस पल से बाहर निकल पाई हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद बहुत ज़्यादा मैं निराश हो चुकी थी कि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे। 3 बच्चे को मेरे को परवरिश करना था। उसके बाद मैं अपनी शॉप पर, हमारे में 4 महीने ये बाहर नहीं निकल पाते थे। उस टाइम मेरे बेटे ने थोड़ा बहुत संभाला, फिर उसके बाद मैंने अपनी शॉप जाकर संभाली। मेरी बेटियों की शादी करी, उस टाइम मेरे को थोड़ा सा ये कठिनाई दूर हुई। पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा कठिनाई थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, मैं किस तरह से मैं अपना संसार संभालूंगी। कठिनाई के इस पल में किन किन लोगों ने आपकी सहायता की? मेरे परिवार लोगों ने करी। मेरे इनके पापा के बड़े भाई थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरा। मेरे बेटे के साथ भी बहुत ध्यान रखते थे उन लोग। और मेरे भाई है उज्जैन से भी आकर मेरी पूछते खैर खबर। मेरे बड़े भैया जो मेरे जेठ थे वो बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रखते थे। यहाँ घर पर तो आप नहीं पाते थे, वो दुकान पर जाकर मेरे बेटे को बहुत वो करते थे कि बेटा अब पापा नहीं है तो मैं हूँ आपके साथ, मैं आपका ध्यान रखूँगा। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं और उसके साथ साथ कुछ खुशी के पल भी आते हैं। तो अपने जीवन के कुछ खुशी के पल आप हमसे साझा करिए। मेरे बेटे की बेटी की शादी होने के टाइम पर मैं बहुत खुश हो गई कि आज मेरा घर में मेरे बेटे की शादी हो गई है, मेरे घर में बहू आ गई है और मेरी पोती हो गई है। वो उनके साथ आकर मैं रात को थोड़ी देर खेलती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अपनी तरफ से कोई एक संदेश आप दूसरी महिलाओं को और समाज को देना चाहती हैं, वो संदेश दीजिए। कठिनाई आती है, कोई भी चीज़ों के लिए घबराना नहीं चाहिए। कठिनाई तो सबके साथ आती है, पर कभी भी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए। और अपने ये हिम्मत नहीं तोड़ते हैं तो अपने साथ 4 जने दूसरे भी आकर हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और हिम्मत तोड़ देते हैं तो कोई अपना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहती हूँ मैं अपने सभी को कि हिम्मत से अपना काम करना चाहिए। हिम्मत होगी तो 4 जने आपके साथ सपोर्ट के लिए खड़े हो जाएंगे, नहीं होगी तो कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। नारी शक्ति 3 के इस एपिसोड में हम मिले हैं फातिमा नदीम जी से। उनसे हमें ये सीखने को मिला है कि हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए। नारी शक्ति के अगले एपिसोड में हम आपको फिल्म मिलवाएंगे देवास की ऐसी ही किसी और नारी शक्ति से। पत्नी बहन से जाने जग तुझे क्यों पूजे ना। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण, अपने लिए तू सोचे ना।